हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के कुषाण वंश से संबंधित उन सारे प्रश्नों को लिया हूं जो एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। एसएससी में कुषाण वंश से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा और आशा करूंगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद कीजिएगा। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा कुजुल कदफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कदफिसेस थे। वे एक यूनानी बैक्टीरियन थे जिन्होंने पहली शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया और कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। वे एक कुशल शासक थे और उन्होंने कुषाण साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, कनिष्क की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर होगा पुरुषपुर। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। यह क्वेश्चन भी आता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो इसका उत्तर होगा कनिष्क। उनके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार भारत, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और ईरान तक था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जो आज का पाकिस्तान के पेशावर में है, वह थे। यह शहर कुषाण साम्राज्य के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। क्वेश्चन नंबर 3, कनिष्क ने किस संवत को चलाया जो शक संवत कहलाता था? इसका सही उत्तर होगा शक संवत। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। शक संवत का उपयोग भारत में आज भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कनिष्क किस धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे? जैसा कि सभी जानते हैं कि महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम किए। उन्होंने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध परिषद या चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क के राजकवि अशोक घोष ने किसकी रचना की थी? इसका सही उत्तर होगा बुद्ध चरित्र। कनिष्क के राजकवि अशोक घोष थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। यह बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करती है। अशोक घोष अन्य कई रचनाओं के भी लेखक थे, जिनमें बुद्ध चरित्र, शतक, सौंदर्यमती, शर्मिष्ठा और बाणभट्ट की कथा सार मंजरी भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 102 ईस्वी में। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। उनके बाद उनके पुत्र हुइस्क ने कुषाण साम्राज्य पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा वसुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव थे। उनके शासनकाल 220 से लेकर 230 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क का राजवैद्य कौन थे? इसका सही उत्तर होगा चरक। कनिष्क का राजवैद्य चरक थे। चरक को आयुर्वेद के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगी कि आयुर्वेद के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है, जिसका उत्तर होगा चरक। उन्होंने चरक संहिता की रचना की। यहाँ एक और क्वेश्चन हो गया कि चरक संहिता की रचना किसने की थे? यह किनके शासनकाल में हुआ था? जो आयुर्वेद के एक प्रमुख ग्रंथ हैं। तो चरक संहिता की रचना चरक के द्वारा किया गया था, कनिष्क के शासनकाल में किया गया था और कुषाण वंश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा कुषाण वंश के शासनकाल में। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। गांधार शैली में बुद्ध और अन्य बौद्ध तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई जाती थीं, जबकि मथुरा शैली में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10, कनिष्क के राजकवि कौन थे? इसका सही उत्तर होगा अशोक घोष। अशोक घोष राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क काल जो लगभग 1900 वर्ष पहले थे, अशोक घोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपना लेखन संस्कृत में किया था। उस समय प्रारंभिक बुद्ध की शिक्षा प्राकृत में थी, लेकिन बाद में राजाओं ने इस प्रथा को धीरे धीरे समय की ज़रूरतों के अनुसार बदल दिया। वे बौद्ध लेखकों में बहुत प्रसिद्ध थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। आने वाले वीडियो के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।